कलाम मुक़द्दस में से हम लूका की मार्फत लिखी हुई इंजील मुक़द्दस उसके 16वें बाब की 12वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पे यूँ लिखा है, और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हमें गौर ये करना है कि खुदा हमें जब दौलत बख्शता है, खुदा जब हमें इज़्ज़त देता है, खुदा जब हमें कोई भी चीज़ मुहैया करता है, कोई भी नेमत हमारी ज़िंदगी के अंदर देता है, तो खुदा उसमें दयानतदारी को देखता है। यानी सबसे बड़ी जो बात है वो है दयानतदारी। अब ये सवाल करना कि पुराने अहदनामे में को लोग क्या देते थे और नए अहदनामे में हमें क्या देना चाहिए, बात ये नहीं है। बात है दयानतदारी की, कि जैसे लोग पुराने अहदनामे में दयानतदार थे और वो मुबारक थे, इसी तरह नए अहदनामा के अंदर भी अगर लोग दयानतदार ठहरेंगे, अगर लोग खुदा के साथ दयानतदार होंगे तो वो भी मुबारक ठहरेंगे। अब गौर यहाँ पर ये करने वाली बात है कि कौम बनी इसराइल क्यों मुकद्दस लोग हैं, क्यों वो बाबरकत लोग हैं, क्यों लिखा गया है कि जो उन पर लानत करेगा उसको खुदा लानत देगा, जो उन पर बरकत देगा खुदा उसको बरकत देगा। क्यों ऐसा कहा गया? इस वजह से कहा गया कि वो लोग खुदा के हजूर में दयानतदार ठहरे। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल के लोग खुदा की हजूरी से बरगश्ता होते, खुदा की हजूरी में वो बदयानत होते, खुदा उनको छोड़ देता, खुदा उनको अजियत के अंदर डाल देता। तो इसी तरह से नए अहदनामे के अंदर भी ये बात है कि हमें भी दयानतदारी सीखनी है। यानी जब हम दुआ के अंदर दयानतदार होते हैं, खुदा हमें उसमें बरकत देता है। जब हम सब्बत को पूरे दयानतदारी के साथ मनाते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की हम्द करते हैं, खुदा उसमें हमें बरकत देता है। इसी तरह जब हम अपने माल के अंदर, अपनी दौलत के अंदर दयानतदार होते हैं, तो फिर भी हमें खुदा जो है वो बरकत देता है। जिस तरह खुदा कौम बनी इसराइल को बरकत देता रहा, उसी तरह खुदा कलीसिया को भी बरकत देगा। वो बियाबान की कलीसिया और ये जो है ये नए अहद की कलीसिया। अब दोनों के ताल्लुक से ये बात है कि खुदा दोनों से दयानतदारी को देखना चाहता है, खुदा दोनों से वफादारी को देखना चाहता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बेगाना माल में दयानतदार नहीं है, अब जो कुछ हमारे पास आता है वो बेगाना है, यानी वो खुदा से हमें मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि तोड़े की मिसाल, कि एक आदमी को 1 तोड़ा दिया गया और दूसरे को 2 तोड़े दिए गए और एक को 5 तोड़े दिए गए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके मालिक ने यानी खुदा ने उनको ये कहा कि इसमें आपने दयानतदारी दिखानी है, और हमने भी दयानतदारी ही दिखानी है। अब हमने ये नहीं देखते रहना कि कौन लावी है, किसको हम देंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। बाइबल मुकद्दस में आप इंजील के अंदर यानी नए अहदनामे के अंदर पढ़ के देखें, खुतूत के अंदर पढ़ के देखें, वहाँ पे पौलुस रसूल ये कहते हैं कि तालीम देने वाला, तालीम लेने वाला, तालीम देने वाले को हर एक अच्छी चीज़ में शरीक करे। अब इसका मतलब जो है वो देना है, इसका मतलब है देना, यानी आप उसमें दयानतदार रहें और जो कुछ भी आपके पास है वो आप अपने तालीम देने वाले को दें। क्योंकि जब आप तालीम देते हैं, उसी यानी कि जो भी तालीम देते हैं उस तालीम को और आगे बढ़ाने के लिए हमें रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो रुपया पैसा जो है वो आप हदिये के यानी कि अंदर से आप दे सकते हैं, आप हदिये के तौर पे दे सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील के अंदर ये बात लिखी भी हुई है कि आप दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, यानी वहाँ पे वाज़ेह तौर पे है। और फिर वहाँ पे ये भी लिखा है कि आप जितना दोगे उसी तौर पे आपको दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि पुराने अहदनामे में दाइये की थी और नए अहदनामे के अंदर खुदावंद ने हमें बढ़कर करने को कहा है, ज़्यादा देने को कहा है। जितना तुम दोगे, जिस पैमाने से तुम नापोगे, उसी पैमाने से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। अगर हम उस पैमाने से नापते हैं जो बिल्कुल छोटा है, तो हमें भी छोटे पैमाने से दिया जाएगा। अगर हम बड़े पैमाने से नापते हैं तो हमें भी बड़े पैमाने से दिया जाएगा। अब ये बहस की बात नहीं है, अब ये यहाँ पे सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने की बात नहीं है, ये बाइबल की बात है कि हमें देना चाहिए। क्योंकि आप दूसरी कौमों को भी देखें, दुनिया के अंदर जितनी भी अक़वाम आलम हैं वो अपने अपने मज़हब के तौर पे, मज़हब के तरीक़ेकार पे देते हैं, क्योंकि देने में बरकत है। आपके पास ज़्यादा है, आप खुदा के खादमों को भी दें,
आपके पास उससे भी ज़्यादा है, आप गरीब गुरबा को भी दे सकते हैं, आप यतीमों को दे सकते हैं, आप बेवाओं को दे सकते हैं, आप और भी इसी तरह के काम कर सकते हैं जिसमें खुदा की मर्जी हो और खुदा आपको बरकत देना चाहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस बहस को छोड़ देना चाहिए कि हम ज़रूरी है कि लावी होंगे तो फिर हमें हदिया दिया जाएगा। हम जब बाइबल सुनाते हैं, हम जब खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, हम जब असीरों की तरह गश्त करते हैं, हम जब लोगों के पास जाते हैं खुदा का कलाम लेके, हम गैर कौमों के पास जा रहे हैं खुदा का कलाम लेके, तो हमें भी रुपए पैसे की ज़रूरत है और वो आप लोगों की कुर्बानियों से होगा। इस तरह के लोगों की बातों पे ना जाइए कि किसको देना चाहिए, आज दैयकी का दौर नहीं है। आज दैयकी का दौर नहीं है, आज फजल का दौर है, और फजल के दौर में हर चीज़ को खुदा ने जो है वो सख्त कर दिया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहले ये अगलों से कहा गया था कि अगर तुमने किसी के साथ मिसाल के तौर पे ज़िनाकारी की तो उस जुमरे में तुम आओगे, लेकिन आज ये सख्त हो गया है कि अगर तुम किसी की तरफ देख भी चुके बुरी नज़र से तो तुमने ज़िना कर लिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि और भी चीज़ों में खुदा ने अपने आप को फजल के दौर में स्टिक कर दिया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पहले हमें कहा गया कि दैयकी देनी है, अब खुदा कहता है जिस पैमाने से तुम नापोगे, अगर तुम 20% दोगे तो तुम्हें 20% के हिसाब से बरकत मिलेगी, अगर तुम 40% दोगे तो तुम्हें 40% के हिसाब से खुदा बरकत देगा। इसलिए आप इस बात को अपने जहन के अंदर रखें कि इस बहस के अंदर ना पड़ें, इस बहस के अंदर पढ़ के अपने आप को गुनहगार ना बनाएं, बल्कि जैसे जैसे खुदा कहता है हर चीज़ में दयानतदार रहें। आप दुआ गो हैं उसमें दयानतदार रहें, आप इबादत करने वाले हैं उसमें दयानतदार रहें, आप अगर खुदावन की हमद करने वाले हैं, प्रस्तिश करने वाले हैं, उसमें दयानतदार रहें। जब आप दयानतदार रहेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। ये मैं आपसे खुदा के कलाम के मुताबिक बात कर रहा हूँ। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी रहनुमाई करे, बगैर किसी तकरार के खुदावंद की हमद करते रहें, उसके सामने झुकते रहें और अपनी कुर्बानियाँ चढ़ाते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे।